करेक्ट और डसेगा मतलब खतरे को भापो सी इफ द साइट इज सेफ टू अप्रोच फॉर यू ओनली देन कुछ गैसेस होते हैं पॉइजनस गैसेस ऐसे हादसे कहाँ होते हैं जहाँ कुछ लोग वो सीवरेज टैंक क्लीन करने जाते हैं वहाँ जाते हैं फिर वो ऑक्सीजन लेके नहीं जाते और वहाँ बेहोश पड़े रहते फिर दूसरा जाता है दूसरा भी बेहोश वो भी मारा ऐसे कई किस्से हुए एक साथ 3-4 डेड बॉडीज पाते क्योंकि उसमें पॉइजनस गैस का लीकेज था और वो वहाँ गए और देखा था टैंकर जा रहा है ऑयल लीक हो रहा है आदमी बेहोश हो रहा है तुम वहाँ जो तुम भी बेहोश हो डोंट रिस्क योर लाइफ करेक्ट तो पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैनेजिंग एनी इमरजेंसी सी द साइट इज सेफ पता चला वो नदी किनारे है और आप लोग जा रहे हो आदमी है ना अब वो क्या सीन साइड सेव किया जिसके लिए 1 घंटा डालो नहीं सही जस्ट 2-3 सेकंड्स ऑब्जर्वेशन कुछ खतरा है तो वेट नहीं है तो मूव करो अब मूवमेंट हुआ तो फिर मैं जाके उसके बाजू में बैठ गया फिर मैंने उसको बोला क्या बोला हेलो है ना तो अगर वो बात कर रहा है तो मतलब बेहोश ही नहीं हो तो ये असेसमेंट क्या करें वेदर इज ब्रेन इज कॉन्शियस अनकॉन्शियस और ब्रेन डेड तो ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ मारता हूँ ओके ऐसा क्या हुआ जोर से चिमटी काटने से क्या होता है अगर वो दर्द होगा तो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन है चिमटी काट के इधर पीछे नहीं देखे इधर दर्द आएगा तो चिमटी काटेगा है ना अगर उसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशन चीज है इसका मतलब वो कुछ तो कॉन्शियस है डिसीजन असेसमेंट बोलते हैं उसमें तो उसको देखा ये आर यू ओके मैंने देखा कि उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आवाज़ नहीं दे रहा है इसका मतलब वो ब्रेन डेड है हो सकता है अब उसका मैं क्या चेक कर रहा हूँ हार्ट मैंने 3 चीज़ें बोला ना ब्रेन हार्ट और लंग्स अब मैंने यहाँ ब्रेन को चेक करनी है अब मुझे हार्ट को चेक करना है हार्ट कहाँ होता है हार्ट को चेक कैसे करेंगे यहाँ पर जब आदमी बेहोश है तब यहाँ पल्स नहीं पहले 2005 के पहले बताते थे कि जैसे पता है कि यहाँ अगर उसका हार्ट इतना कम चल रहा है कि यहाँ तक क्या पल्स मिलेगी पल्स यहाँ की मेरा हाथ मैं इस तरफ बैठा हूँ ये सेंट्रल लाइन से मैंने हाथ इधर खींचा यहाँ पर मुझे पल्स मिलती है यस और आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं बराबर आप भी गलत डायरेक्शन या इधर दोनों तरफ पल्स मिलती है पर मैं ऐसा हाँ सर मिल रही ऐसा लिप लिप करती मिल रही पल्स इसकी पल्स नहीं मिल रही हाथ ऊपर कर आप हाथ ऊपर कर रहे इसका मतलब खड़े कैसे गिरे ये चल रही नहीं मिले तो क्या ट्रेड में दिखते नहीं आ रहा है पल्स चेक करके आना चाहिए पल्स चेक करना 5 seconds it's all a time management ना तो 5 सेकंड मैंने 1001 1002 1003 1004 1005 1006 that's it I should take a decision that there is a pulse or there is no pulse if there is a pulse यहाँ pulse है इसका मतलब इसका हार्ट साइकिल अब हम लोग सिनेरियो क्या करें कि पल्स नहीं है तो पल्स नहीं है अब ये पल्स जब मैं चेक कर रहा हूँ तभी मैं क्या देख सकता हूँ इसकी चेस्ट मूवमेंट देख सकता हूँ उसी 5 से 6 सेकंड में मैं ब्रीदिंग का भी चेक कर रहा हूँ एक समय में 2 काम करना गलत है क्या समय बचाना है करेक्ट ये करते करते मैं उसका चेस्ट मूवमेंट दिख रहा हूँ चेस्ट मूवमेंट नहीं दिख रहा ब्रीदिंग नहीं है इसका मतलब मेरा डिसीजन हो गया कि ये आदमी बेहोश है ये आदमी का हार्ट बंद पड़ा सांस भी नहीं इसको इमीडिएटली CPR देना जरूरी है कि नहीं है अब CPR देना है तो कहाँ देना है चेस्ट में किधर राइट राइट सेंटर राइट में सेंटर ये 2 निप्पल है 2 निप्पल के सेंटर ये यहाँ फ्लैट बोन होता है इस तरह यहाँ से 12 हर्ट इधर से बाहर करेक्ट ये 2 निप्पल के इसमें ऐसे उंगली रख के ये हाथ ऐसा रख के देखो ये हाथ ये उंगलियाँ ये फिक्स और ये जो गड्ढे से पावर नहीं लेते इससे ऐसा ऐसा और मैं मुझे उसके पास में आना पड़ेगा मैं ऐसा बैठा हूँ ऐसे ऐसा करके उसके चेस्ट को ये नीचे दबा के जब नीचे दबाऊंगा तो ये रिस्ट जॉइंट एंकल जॉइंट शोल्डर जॉइंट ये तीनों जॉइंट एक लाइन में होना चाहिए ऐसा नहीं तो मेरा पूरा बॉडी वेट उसके ऊपर होगा तब मैं आसानी से दे पाऊँगा और सीधा नीचे 2 इंच दबाएगा कितना 2 इंच यानी लगभग इतना डीप आपको चेस्ट पे प्रेस करना पड़ेगा
और उतना ही ऊपर उसको आने देना पड़ेगा, क्योंकि रबर का बॉल है ना, आपने दबाया तो क्या ऊपर नहीं आने दोगे? अगर ऊपर नहीं आने दोगे तो खून अंदर कैसे आएगा? 2 इंच नीचे 2 इंच ऊपर, 2 इंच नीचे 2 इंच ऊपर, ऐसा कितने बार करोगे? 12 बार। जब तक सांस नहीं आती। 12, 15, 3, 30 किसी ने बोला? नहीं 30 तक तो 32, 33 है। शेयर मार्केट और ट्राई करो। 30 याद रहेगा? Yes, sir. पहले 1:15 था, बाद में रिसर्च हुआ कि नहीं 30 एक साइकिल में 30 टाइम चेस्ट कंप्रेशन, कितना? 30 टाइम। और ऐसी चेस्ट कंप्रेशन 1 मिनट में एटलीस्ट, 2 मिनट में एटलीस्ट 100 to 120 चेस्ट कंप्रेशन, समझे? नहीं सॉरी, 1 मिनट में एटलीस्ट 100 चेस्ट कंप्रेशन, 1 मिनट में 100 to 120, एटलीस्ट 100 नॉट मोर देन 100, एटलीस्ट 100 to 120। तो ये चेस्ट कंप्रेशन कितने फास्ट देना पड़ेगा, है ना? 30 दिया, उसके 30 के बाद में 2 बार ब्रीदिंग की, ठीक है? तो 2 बार ब्रीदिंग के लिए मैंने इसको 30 दिया। अब उसको ब्रीदिंग लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके माउथ को ओपन, ये देखो मेरे को 2 हाथ है, एक हाथ उसके माथे पर रखा, नीचे दबाया, ये हाथ से उसकी चिन पकड़ा, ऊपर किया, ये 2 उंगलियों से उसका नाक बंद किया। नाक बंद नहीं करूँगा तो मेरा ब्रीदिंग उसके फेफड़े में नहीं जाएगा, हवा उसके नाक से बाहर। बात छोटी है, भूलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे दबा के फिर मेरा माउथ लिप टू लिप उस पर सील करके 2 ब्रीथ, कितना? 2। तो 2 ब्रीथ से मेरा 17% जो बाहर वेस्ट हो रहा है उसके चेस्ट में जाएगा और वो बाहर छोड़ेगा, करेक्ट? 2 ब्रीथ दिया, 32, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन, 2 बार माउथ टू माउथ, उसके बाद में फिर से 30 बार, फिर से 2 बार, फिर से 30 बार, फिर से 2 बार, ऐसा कंटिन्यूअस 2 मिनट। 2 मिनट यानी कितना हो गया? 8 साइकिल, नियर अबाउट 8 बार, 30 2 1 साइकिल, 30 2 2 साइकिल, 30 2 3 साइकिल, 30 2 4 साइकिल, ऐसा 2 मिनट करने का। हर 2 मिनट के बाद में फिर से उसका पल्स चेक करें। हो सकता है आपने 2 मिनट या 10 मिनट के बाद में उसका हार्ट पल्स चालू हो। अगर हार्ट का पल्स आपको मिल गया 2 मिनट या 10 मिनट के बाद में, तो चेस्ट कंप्रेशन की जरूरत नहीं है। आपने उसका चेस्ट कंप्रेशन से उसका हार्ट को स्टार्ट, है ना? जुगाड़ बढ़िया जुगाड़ है ना, जिंदगी बचाने वाला जुगाड़ है ना? ये सीखना चाहिए ना, ये समझना चाहिए ना, ये भूलने की अपन अफोर्ड कर सकते हैं क्या? बरोबर है। तो ये ऐसा करते रहो जब तक कि उसकी पल्स ना मिले, या जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए, या जब तक कि वो खुद बोलना है। अगर वो बोल रहा है तब भी दोगे क्या उसको? मैडम मेरे को पल्स नहीं है, मेरे को पल्स नहीं है।